एंड वेलकम टू IAS ई-लर्निंग चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण जन्मभूमि यानी मथुरा के ऊपर। दोस्तों, आज पूरे देश की निगाहें कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस पर वापस आ चुकी, इसलिए इसके रूट्स को जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। ऐसे में पहला सवाल उठता है कि आखिर यह सर्वे किस चीज को लेकर किया जा रहा है। अगर उस साइट पर आज शाही ईदगाह मॉस्क और हिंदू टेम्पल दोनों मौजूद है तो आखिर ये डिस्प्यूट किस चीज को लेकर है। साथ ही साथ सवाल यह भी उठता है कि क्या शाही ईदगाह मॉस्क को कृष्ण जन्म स्थान पर बिल्ड किया गया है। इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि की पूरी कहानी क्या है, यह कहानी सुप्रीम कोर्ट तक कब और कैसे पहुंची, यहाँ कृष्ण मंदिर और ईदगाह के बीच विवाद क्या है और कौन पहले आया और कौन बाद में आया, इसको समझने के साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप विजिट कर सकते हैं आवर वेबसाइट www.islearning.in पे। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित कृष्ण की नगरी मथुरा की। अगर इसको शुरू से शुरू करें, आप सब जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक मथुरा को भगवान कृष्ण की पूज्य जन्मभूमि माना गया। जैसे कि हमारी मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मनपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस के कारागार में, जब उनके मामा कंस ने उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव को जेल में अपना बंदी बनाकर रखा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कंस को यह भविष्यवाणी सुनाई दी थी कि उसकी मृत्यु देवकी की संतान के हाथों होगी। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, इस प्रिजन सेल के अराउंड कटरा केशव मंदिर को बनवाया गया था। एज पर द हिस्टोरियंस, यह टेम्पल 6th सेंचुरी BC में लॉर्ड कृष्णा के ग्रेट ग्रैंडसन व्रजनाभा द्वारा तैयार किया गया था। इस साइट के आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन के दौरान यहाँ से 6th सेंचुरी BC की बहुत सारी पोट्री, टेराकोटा, बुद्धिस्ट साइट भी डिस्कवर की गई। अगर इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि व्रजनाभ के पिता का नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे थे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी का वंश खत्म हो गया था। गांधारी ने अपने बेटों के वियोग में श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरीके से उनके कारण कौरव वंश का नाश हुआ, ठीक उसी तरीके से उनके यत वंश का नाश हो। और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद में भी श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र जाम के कारण द्वारका में यदुवंशी क्षत्रियों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें यदुवंशी क्षत्रियों का नाश हो गया। उसके बाद बलराम ने समुद्र में समाधि ले ली और भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेट गए, जहाँ एक भील ने हिरन समझकर उनको तीर मार दिया और उसके बाद वे अपने लोक चले गए। लेकिन इस युद्ध में श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रज और व्रजनाभ बच गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारका समुद्र में डूब गया। दोनों भाई बचे हुए यदुवंशी क्षत्रियों के साथ हस्तिनापुर चले आए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने हस्तिनापुर के राजा और अभिमन्यु के पुत्र महाराजा परीक्षित के सहयोग से व्रज क्षेत्र का निर्माण किया और उनके ही नाम पर इसे व्रजमंडल कहा जाता है। देखा जाए तो यहाँ पर दोनों भाइयों ने कई मंदिरों, तालाबों और अन्य संरचनाओं का निर्माण। ब्रजनाथ ने जिन मंदिरों का निर्माण कराया था उनमें भगवान श्री कृष्ण का केशव देव मंदिर भी शामिल। आज हम जिस कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, उसको कई बार डिस्ट्रॉय किया गया और फिर उसको रेनोवेट भी किया गया। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस मंदिर के परिसर में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कब और कैसे हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस टेम्पल को इतिहास में कई बार डिस्ट्रॉय और रिबिल्ड किया गया है। 400 ईस्वी में चंद्रगुप्त सेकेंड ने यहाँ एक बहुत भव्य मंदिर तैयार किया था। सम्राट चंद्रगुप्त के रेनोवेशन के बाद मथुरा का केशव देव मंदिर लगभग 500 वर्षों तक अडिग रहा, लेकिन हालात पहले की तरह नहीं रह गए थे। अब भारत पर मुस्लिम इन्वेडर्स की नजर पड़ गई थी। देखा जाए तो केशव देव मंदिर पर पहला हमला अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनी ने 107 से 108 में किया गया था। वह मंदिर के वैभव और उनकी इमेंस वेल्थ को देखकर स्तब्ध। दोस्तों, महमूद गजनी के हमले के समय उसका दरबारी इतिहासकार अल उतब भी उसके साथ। उतब ने अपनी किताब तारीख यामिनी में लिखा है कि हैरान
महमूद ने मंदिर की भव्यता को देखकर कहा कि अगर कोई इसकी जैसी इमारत बनाना चाहे तो उसे 100 करोड़ दिनार खर्च करने और माहिर कारीगरों को भी इसे बनाने में कम से कम 200 साल लगे। मथुरा के अंग्रेज कलेक्टर रह रहे उस वक्त F.S. ग्रॉस ने अपनी किताब मथुरा वृंदावन द मिस्टिकल लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा में लिखते हैं कि महमूद गजनी ने श्री कृष्ण मंदिर के साथ ही साथ शहर के सैकड़ों मंदिरों को भी तुड़वा दिया। मंदिरों को लूटने के साथ ही उसने शहर में भी जमकर उत्पात मचाया। अल-उद्दी ने लिखा है कि केशव देव मंदिर में सोने की 5 मूर्तियां थी। इन मूर्तियों की आंखें में हीरे जड़े थे। मंदिर में इतना सोना था उसे ले जाना संभव नहीं था, इसलिए उसने काफी सोना गला दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि सोने को ले जाने के लिए महमूद गजनी ने 100 से भी ज्यादा ऊँटों का इस्तेमाल किया था। देखा जाए तो महमूद गजनी के इन्वेजन के बाद मथुरा पूरे तरीके से तहस नहस हो चुकी। इसके बाद 1150 में जज नाम के जागीरदार ने यहाँ पर भगवान विष्णु मंदिर बनवाया। इस बात का जिक्र श्री कृष्ण जन्मभूमि के मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चला। माना जाता है कि जज कन्नौज के गढ़वाल राजवंश के अधीन एक जागीरदार थे। वही कुछ इतिहासकारों का मानना है वे मथुरा के राजा विजयपाल देव से संबंधित हैं। दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपने अगले वीडियो में हम इस मथुरा और कृष्ण जन्मस्थान भूमि के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।